हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस चैप्टर। इससे पहले हमारा हिंदी में 2 चैप्टर हो चुका है, अलंकार और समास। उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, उसकी नोट्स बना लीजिए। लास्ट में एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और अपनी तैयारी शुरू करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। तो चलिए जानते हैं कि रस क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस के प्रकार क्या हैं। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। जिस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और वह काव्य की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि रस का शाब्दिक अर्थ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, आनंद होता है। फिर हम पढ़ते हैं, रस को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, या रस को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य भरत मुनि को जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो अच्छे से रट लीजिए। रस को सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने परिभाषित किया। इन्होंने अपने किस ग्रंथ में रसों की विवेचना की? अपने नाट्य शास्त्र में रसों की विवेचना की और रसों की संख्या 8 मानी थी। इन्होंने शांत रस को नहीं माना था। जब क्वेश्चन में भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए कि रसों की संख्या क्या है तो 8 लगाइएगा। और इन्होंने अपने किस ग्रंथ में रसों की विवेचना की? नाट्य शास्त्र में। रस 9 प्रकार के होते हैं। सूरदास के अनुसार 11 प्रकार के रस होते हैं। 9वां रस है शांत रस, 10वां रस है वात्सल्य रस, 11वां रस है भक्ति रस। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रस के कुल कितने प्रकार है तो वहाँ 11 लगाइएगा। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तब 9 लगाइएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। रस के अंग, रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव अर्थात भाव की प्रधानता। अस्थाई भाव अर्थात भाव की प्रधानता, वह भाव जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान हो, अस्थाई भाव कहते हैं। या फिर जो लंबे समय तक हृदय में विद्यमान हो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन में पूछा गया अस्थाई भाव की संख्या कितनी है तो 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, पर अस्थाई भाव की संख्या 9 है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है तो 9 लगाइएगा। अगर वर्तमान में पूछे तब 11 लगाइएगा। अस्थाई भाव की संख्या 9 है, इसलिए इसे नवरस भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि अस्थाई भाव को संख्या को क्या कहा जाता है तो नवरस कहा जाता है। अब रस का अस्थाई भाव भी जानते हैं। श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति है। हास्य रस अस्थाई भाव हास यानी हंसी। करुण रस अस्थाई भाव शोक यानी दुख। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य रति। भक्ति रस का अस्थाई भाव देवरति अनुराग, देवरति या अनुराग। विभाव, विभाव क्या होता है? काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न हो उन्हें विभाव कहते हैं। काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिसका सहारा पाकर मन में अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। दूसरा उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो भाव उद्दीप्त हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं।
यानी जब किसी वस्तु या परिस्थिति के देखकर जो भाव उत्पन्न हो उन्हें उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे युद्ध के बाजे, शादी का डीजे, नायक नायिका का रूप सौंदर्य आदि। तीसरा है अनुभाव, मन के भाव को प्रकट करने वाला। अनुभाव क्या है? मन के भाव को प्रकट करने वाला। इसकी संख्या 8 है। अनुभाव की संख्या 8 है। जैसे स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग आदि। ध्यान रखिएगा, अनुभाव की संख्या 8 है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर चौथा है संचारी भाव। रस के अंक का चौथा अंग है संचारी भाव। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भावों को संचारी भाव कहते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भावों को संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे हर्ष, चिंता, शंका, आलस, निंद्रा, खुशी, दुख आदि। अब हम जानेंगे रस के प्रकार। रस कितने प्रकार का होता है? रस के कुल 11 प्रकार हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा कि रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तब 9 लगाइएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति। रति मतलब प्रेम। श्रृंगार रस को किसने रसराज कहा? आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। जहाँ मिलने और बिछुड़ने दोनों प्रकार की अनुभूति हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जहाँ दुख और सुख दोनों प्रकार की अनुभूति हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कहत नटत रीचत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैनन ही सब बात। इसमें को क्या प्रतीत हो रहा है? संयोग का वर्णन हो रहा है, जिसमें मिल भी रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं, दूसरे को खींच भी रहे हैं और आंखों से ही बात कर रहे हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहाँ बिछोड़ने का वर्णन हो। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या वर्णन किया गया है? वियोग का। जब राम जी से सीता जी बिछड़ गई थी और रावण उठा ले गया था, तब राम जी सबसे पूछ रहे थे, पंछियों से, मोर से, सबसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। इसमें बिछुड़ने का वर्णन हो रहा है, इसलिए यह वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा है हास रस। जब मन में उल्लास, खुशी की भावना उत्पन्न हो वहाँ हास रस होता है। जब मन में खुशी या उल्लास की भावना उत्पन्न हो वहाँ हास रस होता है। इसका स्थायी भाव हास यानी हंसी। अस्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। जैसे हाथी जैसे देह गेंडे जैसी खाल। कभी कभी हम किसी को देखकर ऐसा कहते नहीं हैं, कहावत है, हाथी जैसे देह गेंडे जैसी खाल। तो वहाँ हमारा कौन सा रस होता है? हास रस। तीसरा है करुण रस। जब मन में दुख की भावना उत्पन्न होती है वहाँ करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक यानी दुख। जैसे जहूँ अवध कमन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इसमें जब लक्ष्मण जी को बाढ़ लग गया था उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? करुण रस का। तो ये हमारा करुण रस हो जाएगा। चौथा है वीर रस। जब विजय की भावना उत्पन्न हो, मन में उत्साह हो, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी जब मन में उत्साह, विजय की भावना उत्पन्न हो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जैसे माता ऐसा बेटा जनिए के सूरा के भक्त कहा है। इसमें देशभक्ति के लड़ने की बात हो रही है। माता ऐसा बेटा जनिए के सूरा के भक्त कहा है, यानी इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। पांचवा रस है रौद्र रस। जहाँ गुस्सा, क्रोध की भावना उत्पन्न हो वहाँ रौद्र रस होता है। अस्थायी भाव क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे।
इसमें कृष्ण जी के बातों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ जाता है, तो इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। छठवां रस है भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। जहाँ भय या डर का भाव उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे एक और अजगर लकी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीछी, परियो मूर्छा खाए। इसमें हमें क्या प्रतीत हो रहा है? भयानक, यानी डर की भावना उत्पन्न हो रही है। तो हमारा कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। हम कहते हैं ना, एक और कुआं एक और खाई। कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय। फिर सातवां रस है बीभत्स रस। अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो वहाँ बीभत्स रस होता है। जैसे आतन की तातबाजी, खाल के मृदंगबाजी, खोपरी की ताल, पशु ताल के अखार में। इसमें हमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? घृणा का भाव। तो हमारा कौन सा रस हो जाएगा? बीभत्स रस। आठवां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। जहाँ मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे जहीं गिरी चरण देहि हनुमंता, चलियो सो ग पताल तुरंता। इसमें क्या प्रतीत हो रहा है? आश्चर्य की भावना। जहाँ आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। फिर है हमारा शांत रस। जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। जैसे समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इसमें हमें किस रस की अनुभूति हो रही है? शांत रस की। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। फिर है वात्सल रस। वात्सल रस का अस्थायी भाव वात्सल रति। जहाँ माँ व बच्चे के बीच के प्रेम को प्रकट किया जाए वहाँ वात्सल रस होता है। यानी जहाँ माँ व बच्चे के बीच प्रेम का भाव प्रकट हो वहाँ वात्सल रस होता है। जैसे मैया मोरी में नहीं माखन खायो। इसमें किस रस की अनुभूति हो रही है? वात्सल रस की अनुभूति हो रही है। माँ और बच्चे के बीच के प्रेम के भाव प्रकट हो रहा है वहाँ वात्सल रस होता है। हमारा लास्ट रस है यानी आखिरी रस 11वां भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देवव्रति या अनुराग। जहाँ ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना प्रकट हो वहाँ भक्ति रस होता है। अर्थात जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति होती है वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की छाई परे, श्याम हरि द्युति होए। इसमें किस रस की अनुभूति हो रही है? भक्ति रस की। भक्ति रस का स्थायी भाव देवव्रति या अनुराग। इससे एक क्वेश्चन हो बनता है, भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? रूप गोस्वामी ने की थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारा रस यहीं पर समाप्त होता है इस चैप्टर। तो हमने जाना कि रस क्या है। रस काव्य की आत्मा। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस 11 प्रकार के होते हैं। रस के 4 अंग हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।